और बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो पार्टी से जुड़ी हुई काम होते हैं, जो कि राज्य सरकार से होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं। राज्य सरकार से अगर होते हैं तो हमारे नीरज जी हैं, युवा नेता हैं प्रदेश के नीरज सिंह जी, जो कि हमारे सांसद राजनाथ सिंह जी के पुत्र हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि सिर्फ लखनऊ से जुड़ा हो, हजरतगंज से जुड़ा हो। मेरे पास तो सीतापुर से भी लोग आते हैं, रायबरेली से भी आते हैं, गोंडा से भी आते हैं, बस और बहराइच से भी आते हैं। तो मैं सारा उनके सारे काम माननीय सांसद जी के माध्यम से मतलब कोशिश करता हूँ हो जाए, और कार होते भी हैं। अब कहीं पानी गंदा आ रहा है तो साहब उन्होंने व्हाट्सएप पे डाल दिया, साहब सभासद कुछ नहीं कर रहे, फलाना कुछ नहीं कर रहा है। कोई सभासद हो या विधायक सांसद, भगवान तो हो नहीं जाएगा। जैसे माउथ है नदी का, हमारे गोमती नदी का माउथ है, वहां से हर महीने इतना पानी वहां से छोड़ा जाए जहां से नदी हमारी आई और लखनऊ को साफ करते हुए आगे चली जाए। हमारे यहाँ कंपनी LSA आई है, मगर वो कई शिकायत हम कर चुके हैं, माननीय महापौर से भी कर चुके हैं, नगर उप भी कर चुके हैं। वो 15 दिन काम करेगी, पैसा लेने के बाद वो 15 दिन गोल हो जाए। आपने अभी अपने यहाँ सदन जो हुआ था, आपने उसका बहिष्कार किया। देखिए मैम, ऐसा था कि वो विशेष सदन की हमको नोटिस मिली थी, तो मैंने वहाँ सांसदीय विभाग के अधिकारी से कहा, हमने साहब आपने 6 घंटा पहले भेज दिया है और आपने नोटिस नहीं भेजी, वो एजेंडा नहीं भेजा, हम चर्चा क्यों करें? कहने लगे चर्चा यही होगी, आपको मिल जाएगा। हमने ऐसा नहीं होता। आज पूरे हिंदुस्तान में कह रहा, पूरी दुनिया में मोदी जी को इसलिए माना जा रहा है कि मोदी जी न्याय संगत कार्य करें, न्याय संगत बात करते हैं, नीति आधार पर करते हैं और नियमावली के अंतर्गत करते हैं। इसलिए पूरा देश, पूरा वर्ल्ड उनको मान रहा है और उनकी जय जयकार हो रही है। नमस्कार, मैं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन यूपी। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, नागेंद्र सिंह चौहान, जो हजरतगंज राम तीरथ वार्ड के पार्षद हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जी, आपका। आपका चैनल का बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद उनको, जो आज हमको मौका दिया आपके चैनल पे। सर, आप मतलब हजरतगंज में काफी आपने अपने वार्ड में काफी विकास किया है, जी, जो कई बार आप लोगों के दिलों में हमेशा आप बसे रहे हैं, आपका नाम हमेशा सुनने में आया है। अब तो उनकी महानता है हमारे क्षेत्र के लोगों को, जो हमको प्यार करते हैं और हमको मानते हैं, क्योंकि मेरी आदत है कि जो भी वो काम कहते हैं मैं उसको तुरंत करता हूँ। हम्म। जो काम होने वाला होता है उसको तत्काल कर देता हूँ, उसको कल या परसों पे टालता नहीं हूँ मैं। इससे लोग मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं और विकास कार्य की मैं ज़्यादा उस पर रहता हूँ कि विकास जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोगों की समस्याएं हों उसको तत्काल निदान किया जाए, चाहे वो सफाई से व्यवस्था हो, चाहे वो नाली में पानी भरा हो, चाहे सीवर समस्या हो, किसी चीज़ की समस्या जो नगर निगम से जुड़ी हुई समस्याएं जितनी हैं उनको मैं करता हूँ। और बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो पार्टी से जुड़ी हुई काम होते हैं, जो कि राज्य सरकार से होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं। राज्य सरकार से अगर होते हैं तो हमारे नीरज जी हैं, युवा नेता हैं प्रदेश के नीरज सिंह जी, जो कि हमारे सांसद राजनाथ सिंह जी के पुत्र हैं। वो बड़े ही कर्मठ नेता हैं, जो कि लखनऊ शहर के लिए, क्योंकि उनके पिता सांसद लखनऊ से हैं, और इसलिए वो अपने पिता के कार्यों में और अपने कार्य जनता के हित में लगे रहते हैं। जो भी काम अगर राज्य सरकार से होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है तो हमारे KP सिंह, आदरणीय KP सिंह जी जो हैं, आपके जो OSD हैं, वो लखनऊ में अधिकतर रहते हैं। उनसे सेंट्रल गवर्नमेंट संबंधित कार्य हो, स्टेट गवर्नमेंट से हो, तो आपके शुक्ला जी जो प्रतिनिधि है हमारे सांसद जी के, उनसे कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि सिर्फ लखनऊ से जुड़ा हो, हजरतगंज से जुड़ा हो। मेरे पास तो सीतापुर से भी लोग आते हैं, रायबरेली से भी आते हैं, गोंडा से भी आते हैं, बस और बहराइच से भी आते हैं। तो मैं सारा उनके सारे काम माननीय सांसद जी के माध्यम से मतलब कोशिश करता हूँ हो जाए, और कार होते भी हैं। लखनऊ में जब लखनऊ की बात जहां जहां होती है तो हजरतगंज की बात हमेशा उठती है, क्योंकि हजरतगंज कहीं ना कहीं लखनऊ का दिल माना जाता है। जी, तो आप अक्सर यहाँ से जीतते आए हैं, मैं नवासी से। हाँ, पिछले 2 दशकों से आप जीत हासिल कर नहीं रहे नहीं, हैं। मैं 2010 नहीं, बल्कि मैं आज मुझको 36 साल हो गए। हाँ। मैं 89 से, हम्म। क्योंकि 1960-62 में नगर निगम सस्पेंड हो गई थी, उसके 18 साल बाद 1989 में हम्म। और पार्षद सभासद का चुनाव हुआ था, और उसमें 2 पार्षद होते थे। हम्म। तो उस वक्त हमारे एक निपेन पांडे जी सेकंड पार्षद थे, मैं था। तब से मैं लगातार 2 वार्डों से, एक वार्ड से मेरी बहन भी हैं, अच्छा। श्रीमती मधु सिंह जी हैं, अच्छा। वो वार्ड नंबर 28 से हैं, राजा राम मोहन राय वार्ड से। अच्छा। वो भी हमारी बहन भी, हम लोग अगर कहा जाए तो हम 2 वार्ड से पार्षद हैं, क्योंकि हम और भाई मतलब हम्म। भाई बहन दोनों पार्षद हैं। तो आपके जब आपने ये शुरुआत की थी, तो आपके शुरुआती दिन में कोई ऐसा विरोध या कुछ ऐसा जो कठिनाइयां परेशानियां आपके सामने आई?
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई परेशानी कठिनाई नहीं। अब देखिए कि विपक्ष के लोग तो लगे ही रहते हैं। जी। अब आजकल मीडिया का जमाना आ गया है, मोबाइल के ऊपर जो है वो अपना, भाई ऐसा तो नहीं है कि मतलब गलती हर आदमी से होती है, कभी हमसे भी गलती हो सकती है। अब कहीं पानी गंदा आ रहा है तो साहब उन्होंने व्हाट्सएप पे डाल दिया, साहब सभासद कुछ नहीं कर रहे, फलाना कुछ नहीं कर रहा है। कोई सभासद हो या विधायक सांसद, भगवान तो हो नहीं जाएगा, ये शिकायतें आती हैं आती हर रहती कहीं। है। मतलब कोई, अब हम जैसे हमें कुछ चीज मालूम हुई कि साहब इस जगह ये प्रॉब्लम है, तो मैं तो जाऊंगा नहीं ठीक करने। मैं ना कोई टेक्निकल हूँ ना मैं कुछ हूँ, मैं तो विभाग से ही कहूंगा। अगर सफाई व्यवस्था है तो नगर शासक अधिकारी से कहूंगा, उनके ऊपर अधिकारी अपर से कहूंगा, उनके अपर जो ऊपर नगर उप से कहूंगा, और पानी व्यवस्था है, सीवर व्यवस्था है तो मैं जलकल से कहूंगा। तो आपको इस समय ऐसा क्या लगता है कि लखनऊ में ऐसी क्या, किसकी व्यवस्था ऐसी है जिसको और सुधार की जरूरत है? देखिए, ये सबसे पहले तो हमारे सीवर की और जलकल की व्यवस्था है। हाँ। लखनऊ में समस्त हमारे, हमने अपने सांसद जी से भी कहा है, वो प्रयास कर रहे हैं कि पूरे लखनऊ में जल कल की व्यवस्था, पाइपलाइनें जो है सब बदलाई जाएं। क्योंकि कहीं कहीं पे देखा जाता है कि सीवर से कोई जुड़ी लाइन आ रही, अक्सर आपके चैनल से, औरों के चैनल से और दैनिक पत्रिका समाचार पत्रों के माध्यम देखा जाता है कि साहब कीड़ेदार पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या लखनऊ शहर की, और लखनऊ शहर की जो गोमती में जो हमारे 28-29 जो नाले गिर रहे हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या इसमें नगर निगम का कोई वो नहीं, है? नगर निगम का है, इसमें सिंचाई विभाग का भी इसका आपका योगदान होना चाहिए, जल निगम का भी योगदान होना चाहिए। मेरा तो ये कहना है, अभी बीच में हमारे आदरणीय संजय सिंह जी, जो आपके वरिष्ठ ओएसडी हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के, जी हाँ। उनके यहाँ से भी ये प्रोग्राम था। मैं आश्वस्त था तो जा नहीं पाया वहाँ पर। इसी संबंध में था कि नदी को कैसे स्वच्छ बनाया जाए। सबसे पहले तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और शासन को ये अवगत कराना है, क्योंकि लखनऊ का 99% आदमी जो है पेट का मरीज है। जी। ऐसा कोई आदमी शख्स अगर वो वर्जिश करता है या वॉकिंग करता है या व्यायाम करता है तो थोड़ा बहुत उसको बेनिफिट मिलता है। अगर वो नहीं करता है तो सुबह उसका पेट नहीं साफ होगा, पेट उसका खराब रहेगा। जब तक वो मेडिसिन नहीं लेता है, एमईएस के कीड़े उसके पेट में होंगे, और पेट अगर नहीं साफ है तो उससे कई बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले मेरा ये है, और आपके चैनल के माध्यम से शासन को ये कहना है कि नदी में जो 28-30 नाले गिरते हैं उनको रोका जाए, पर्यावरण को शुद्ध किया जाए, और जो नदी हमारी जहाँ से आ रही है, जहाँ से माउथ है नदी का, हमारे गोमती नदी का माउथ है, वहां से हर महीने इतना पानी वहां से छोड़ा जाए जहां से नदी हमारी आई और लखनऊ को साफ करते हुए आगे चली जाए। इतना पानी छोड़ा जाए कि जो कि 28 नाले गिरते हैं उनका गंदा पानी, फेनेदार बदबूदार पानी, अभी गर्मी आ रही है, अब नदी किनारे से आप जा नहीं सकते, इतनी बदबू आती है। तो हर महीने अगर वो 2-3 दिन पानी नदी में छोड़ देंगे तो गंदा पानी जो इकट्ठा है नदी में वो साफ हो जाएगा, तो जीव जंतु हैं उनको भी मिलेगा और लखनऊ नगर के लोगों को शुद्ध पानी भी मिलेगा। तो अगर आपकी दिनचर्या या कार्यशैली को देखा जाए तो आपने ऐसा क्या अब अपने वार्ड में बदलाव किया है कि आप बहुत प्रिय वहां के लोगों के लिए रहे हैं हमेशा? देखिए, हम ये सब इतने साल हो गए तो मुझको जानकारी हो गई है कि पब्लिक जनता को किस चीज की आवश्यकता है। हम्म। सबसे पहले तो उनको पीने के पानी शुद्ध मिलना चाहिए, और पानी के साथ उनको सफाई व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था की गई है, हमारे यहाँ कंपनी एलएसए आई है, मगर वो कई शिकायत हम कर चुके हैं, माननीय महापौर से भी कर चुके हैं, नगर उप भी कर चुके हैं। वो 15 दिन काम करेगी, पैसा लेने के बाद वो 15 दिन गोल हो जाती है। तो क्या माननीय महापौर आपकी बात, आप लोगों की बातें पे ध्यान देते हैं? हाँ, क्यों नहीं ध्यान देती भाई, हमारी पार्टी की महापौर है, जो जीतने के बाद तो पूरी जनता की महापौर है, फिर पार्टी से मतलब नहीं। मैं पार्षद हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और मुझको वोट किसी ने दिया या नहीं दिया, तो मैं अगर वार्ड से जीता हूं तो मैं सभी का काम करूंगा, जिसने वोट दिया नहीं दिया मेरे लिए इक्वल, हर आदमी एक है, मुझसे से मतलब नहीं। मैं जानता हूं कि आपने मुझको वोट नहीं दिया तो मैं आपका काम नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। मैं तभी आपका काम करूंगा और उससे ज्यादा करूंगा, जिसने वोट दिया उससे ज्यादा करूंगा, कि कल आने वाले चुनाव में आप मुझको बाध्य होकर वोट दें कि नागेंद्र सिंह चौहान या और भी कोई पार्षद है, वो मैंने वोट नहीं दिया उसके बाद ही मेरा काम कर रहा है, तो वो बाध्य होकर मुझे वोट दे। आपने अभी अपने यहाँ सदन जो हुआ था आपने उसका बहिष्कार किया था, देखिए क्यों? मैम, ऐसा था कि वो विशेष सदन की हमको नोटिस मिली थी। हम्म। कोई भी सदन हो, चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे विधान परिषद का हो,
अगर कोई भी सदन आहूत किया जाता है, चाहे विशेष सदन हो चाहे सम्मान सदन हो, तो उसको नोटिस के साथ उस पर एजेंडा भेजा जाता है कि आपने सदन आहूत किया या सदन बुलाया है तो किस लिए बुलाया है। हम्म, हमको उस पर चर्चा करनी है ना, कोई विषय हो। अगर विशेष सदन होता है तो विशेष बात होती है कि प्रैक्टिकल एक चीज के ऊपर, कि आज नदी में प्रदूषण है तो सिर्फ हम नदी पे ही टॉक करेंगे। हम्म, और विशेष सदन जो हमारा होता है, जैसे हमारे कार्यकारिणी का चुनाव हुआ, या हमारे यहाँ बजट हुआ, या पुलिस बजट हुआ, इस तरह के जो विशेष सदन होते हैं उनको बुलाने के लिए विशेष नोटिस होती है, और 96 घंटे पहले हमको नोटिस मिलती है और एजेंडा मिलता है। एजेंडा में हम पढ़ेंगे कि किस विषय में सदन बुलाया गया है और हमको क्या चर्चा करनी है, ये और इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हम्म, इसको वहां बोलेंगे। क्योंकि हमको नोटिस तो मिल गई मगर एजेंडा नहीं मिला। हम्म, तो मैंने वहां सांसदीय विभाग के अधिकारियों से उससे कहा, हमने साहब आपने 96 घंटा पहले भेज दिया है और आपने नोटिस नहीं भेजी, वो एजेंडा नहीं भेजा, हम चर्चा क्यों करें। कहने लगे चर्चा यही होगी, आपको मिल जाएगा। हमने ऐसा नहीं होता, ये आपकी आज का सदन जो है वो नियम विरोधी है, और ये जो सदन है आपका है आज का नियम विरोधी है और अवैध है। लिहाजा मैं तो किसी चीज को मान ही नहीं रहे थे। हम्म, तो हमने कहा भाई ये कैसी है। हमने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, माननीय मोदी जी हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, माननीय अमित शाह जी हैं, हमारे नीरज जी हैं, पंकज जी, जितने भी हमारे लोग हैं सिर्फ नीति संगत काम करते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में कह रहा, पूरी दुनिया में मोदी जी को इसलिए माना जा रहा है कि मोदी जी न्याय संगत कार्य करें, न्याय संगत बात करते हैं, नीति आधार पर करते हैं और नियमावली के अंतर्गत करते हैं। इसलिए पूरा देश, पूरा वर्ल्ड उनको मान रहा है और उनकी जय जयकार हो रही है। और हमने कहा आप कह रहे हैं कि नहीं कि साहब ये ठीक है, तो हमने कहा हम इसको गलत मानते हैं क्योंकि नियम विरोधी है और ये अवैध है। और इसमें हमने अब उसके बाद उन्होंने बहुत सी चीजें और जोड़ दी। कूड़ा से जो बिजली बनाने की उन्होंने प्रस्ताव सर्वप्रथम रखा था, उसके और भी प्रस्ताव जोड़ दिए उसके अंदर। जैसे कि अब जैसे कि भाई मैं तो बहिष्कार करके चला आया था, मैंने तो वहां पढ़ा नहीं। हाँ, लोग कह रहे थे कि प्रदेश जो हमारी प्रदेश संगठन हमारा है उसका ऑफिस करने के लिए भाई वो जमीन आवंटन, भाई उसमें क्या चोरी छुपे, उसमें अगर आपने क्या ऐसा कर दिया जो कि आप नंबर 2 से काम कर रहे हैं। हम्म, भाई हमारी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय की हम उसको बनाने के लिए जियामऊ में अगर जगह देख रहे हैं, तो सरकार द्वारा जो भी नीति होगी उसमें जो भी हमको जमीन का जो पैसा देना पड़ेगा वो हम भारतीय जनता पार्टी जो हमारे सदस्य जो है उनसे चंदा लेकर उसको पैसा देगी, जमा करेगी। हम्म, उसमें ऐसी कौन सी बात है कि साहब अभय सदन में उसको रखा गया, उसको किसी सदन में आप रख सकते थे। हम लोग बहुमत में हैं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत सरकार, पूरे भारतवर्ष में हमारे सदस्य, हम एक एक रुपया भी जोड़ेंगे तो अरबों खरबों रुपया आ जाएगा। उस जमीन का हम भुगतान सरकार को दे सकते हैं, शासन को दे सकते हैं। शासन वो जमीन हमको बेच दे या हमको लीज पे दे दे। भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर नहीं है ना, हम भ्रष्टाचार से पैसा कमा के आपको देंगे। हम तो सदस्यों से एक एक रुपए, दो दो रुपए चंदा लेके पार्टी चंदा, ये ऐलान कर देंगे भारतीय जनता पार्टी सदस्य जो हैं वो दो दो रुपए दे, हम भारतीय जनता प्रदेश कार्यालय जियामऊ में बना रहे हैं, जमीन ले रहे हैं, उस पैसे से हम उसको बनाएंगे। इनकम टैक्स हो या कोई टैक्स अधिक हो, हम उनको वहां शो करेंगे साहब हमारा पैसा ईमानदारी का है, नंबर 1 का पैसा हमने चंदा लेकर हम बना रहे हैं। तो आपका मानना है कि ये जो सदन हुआ था ये अवैध ये है, अवैध इसीलिए है। आपने हमको बहिष्कार किया? सुनने में ये भी आ रहा है कि विपक्ष लोग अगर इसमें एग्रीमेंट करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो विपक्ष लोग हाई कोर्ट जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट से हमको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी, क्योंकि सदन हमारा जो है नियम विरोधी है और अवैध है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस सदन को सांस्कृतिक विभाग जो नगर निगम का है उस सदन को महापौर से रिक्वेस्ट करके उस सदन को निरस्त करे और दूसरा सदन जो है नियमों के अंतर्गत उसको बुलाए और नोटिस दे माननीय पार्षदों को और एजेंडा दे, उस पर चर्चा हो। अब 1996 में इसी कूड़ा बनने की जो योजना थी, जो दिन 21 तारीख रखी गई, ये योजना 1996 भी थी। संजय अग्रवाल जी उस वक्त मुख्य अधिकारी नगर निगम के, मैं उसमें सदस्य था। अब वो जो योजना थी वो योजना बैकफुट पे क्यों आ गई, वो योजना क्यों बंद हो गई, उस पर इनको विचार करना चाहिए। तो कि आज हम जो उसी योजना को पुनः लेके आए हैं, अब उस वक्त जो योजना थी, ये हमारे जो अधिकारी गण हैं, ये वो हमारे जो मेयर हैं, हमारी महापौर हैं, उनको कंफ्यूज करते हैं। उनको बताते नहीं कि मैडम 1996 में ऐसा ऐसा हुआ था, इसमें ये कमियां थी,
इन कमियों को आप देख लें, उस पर विचार कर लें, फिर उसके बाद जो है इसको पुनः रखा जाए। इस पर कोई विचार ही नहीं किया गया। बस जब एजेंडा नहीं है तो उस पर विचार कैसे करा जाएगा, जब उस पर कुछ है ही नहीं। हाँ सर, आप इसी हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपनी जनता को अपने लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं अपनी जनता से कहूंगा, हमारी भारतीय जनता पार्टी है, आने वाले 2027 में बहुमत से हमारी पार्टी को जिताएं, और कम से कम सभी लोग, क्योंकि हमारी पार्टी का विचार ऐसा है, हमारी पार्टी हर वर्ग को मानती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे शिया हो। भारतवर्ष में जितनी भी जाते हैं वो सबकी पार्टी जनता पार्टी, मतलब जनता, जन जो जन है, हिंदुस्तान की जन है उसकी पार्टी है। और जन में कोई जात बात नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं होता। तो हमारी पार्टी ना भेदभाव मानती ना कुछ है। अगर हमारी पार्टी का कोई दुरुपयोग करता है और हमारी पार्टी को बदनाम करने को करता है तो जनता जान ही रही है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। और मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, आने वाले 27 में बहुमत से जितनी हमारी 403 सीटें उत्तर प्रदेश में, 403 सीटों को बहुमत से उत्तर प्रदेश की सरकार और लखनऊ की सरकार, जो 7 सीटें हमारी विधानसभा की, उनको जिताए और सफल बनाए। आने जीतने के बाद जो हमारी पार्टी कार्य कर रही जनता को करती रहेगी। देखिए बहुत सी अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये सारी योजनाओं को उन्होंने, जो पैसा मिल रहा था उनको भुगतान, उसको बढ़ा दिया। बहुत सी सुविधाएं दी हैं, किसानों को सुविधाएं दी हैं, सभी को सुविधाएं दी हैं, हर तरह की सुविधा हमारी पार्टी दे रही है। और मैं आपके चैनल से ये कहना चाहूंगा कि हमारे सांसद जी माननीय राजनाथ सिंह जी हर वक्त लखनऊ में आते हैं, उनके यहाँ चौपाल लगती है, आए अपनी समस्याओं को बताएं। वो नहीं रहते हैं तो उनके वरिष्ठ जो आपके ओएसडी हैं आदरणीय केपी सिंह जी, वो वहाँ रहते हैं, उनके जो प्रतिनिधि है शुगल जी, वो वहाँ रहते हैं। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे लखनऊ से हो, लखनऊ किसी वार्ड से हो, वहां से खाली नहीं जाता। और हमारे जो नीरज जी हैं, हमारे युवा नेता हैं, वो पल पल की खबर रखते हैं लखनऊ को, लखनऊ के हर लोगों की मदद करते हो, कार्य करते हैं आज भी। और 28 तारीख को मैं आपके चैनल से कहना चाहूंगा, जो कॉरिडोर है उसका आज उद्घाटन करने माननीय सांसद जी आ रहे हैं, तो जनता आप जो है वहां पर पहुंचे और जो कॉरिडोर का उद्घाटन करेगा उसका लाभ लें। कि इतना ज्यादा काम किया है माननीय राजनाथ सिंह ने। माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और लखनऊ से सांसद थे, प्रदेश में लखनऊ में उनसे ज्यादा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने काम किया। उसके बाद हमारे सांसद जी जो माननीय राजनाथ सिंह जी है वो कार्य कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ हजरतगंज राम तीरथ वार्ड से नागेंद्र सिंह चौहान जी। ऐसे ही खास मेहमानों के साथ हम आपको फिर रूबरू कराएंगे, तब तक बने रहिए। मैं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन यूपी। आपका और चैनल का धन्यवाद बहुत बहुत। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन यूपी।